ऐसा नहीं है कि इकरा हसन जीत रही है। इकरा हसन बहुत पीछे छूट जाएगी। मेरा मानना है 2 लाख के अंतर से हार जीत, 2 लाख से प्रदीप चौधरी एनडीए कैंडिडेट जीत रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कैराना पर मतदान समाप्त हो गया है। इस सीट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जाट समाज काफ़ी संख्या में है। बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर जाट समाज का वोट है और चर्चाएं तो ये होती हैं कि जाट समाज जिधर चला जाता है उधर ही चुनाव पलट जाता है। अब जिस तरीके से चर्चाएं ये हैं कि जाट समाज का वोट इस चुनाव में बंट गया है, कुछ वोट इकरा हसन को मिला है और कुछ वोट प्रदीप चौधरी को मिला है, क्योंकि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो वास्तव में स्थिति आखिर क्या है, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जाट समाज के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति, बड़े सम्मानित नेता चौधरी धीर सिंह हैं, जो आरएलडी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत। जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि जाट समाज का वोट इकरा हसन भी काफी संख्या में लेकर गई हैं, तो आप तो ग्राउंड पर रहे, क्या आपने महसूस किया? इसमें कुछ सच्चाई है बस ये, या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? ये कोरी अफवाह है, सब बातें निराधार हैं। जाट समाज नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ तमाम वोट बैंक जो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं, वो तमाम लोग और जाट समाज तो विशेष तौर से एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर गठबंधन में एनडीए के प्रत्याशी भाई प्रदीप चौधरी को और यहाँ पर भाई राघव लखनपाल शर्मा के पक्ष में दोनों सीटों का यहाँ का मैं बता दूं। तो इकरा हसन कितने परसेंट वोट जाट समाज का लेकर गई होंगी? जिस तरीके से जाट समाज की नाराजगी फसलों के मूल्य को लेकर थी और किसान आंदोलन भी चला रहा, राकेश टिकैत भी लगातार बयान देते रहे। देखिए, माननीय जयंत जी ने बहुत साफ उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, एनडीए में घोषणा करने के बाद उनके लगभग हर चैनलों पे उनके इंटरव्यू प्रसारित हुए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि हमने एनडीए के साथ अलायंस किया है। हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो हमारी नीतियां हैं, चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की, गांव गरीब देहात किसान मजदूर भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर के चलने वाली बात, तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ प्रत्येक वर्ग प्रत्येक जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। और वो एक तरफा जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से चौधरी साहब जो फैसला लेते थे तो उनके अनुयायी उसको फॉलो करते थे। वही चौधरी अजीत सिंह जी ने भी कई बार गठबंधन किए, तो वही परिपाटी अब भी जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में अभी भी पूरा का पूरा राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट बैंक है वो एनडीए के साथ गया है। जो महिला पहलवानों के साथ हुआ और आरएलडी के ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो बीच में ही इस्तीफा भी दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे रही है, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से 36 का आंकड़ा जाट समाज का रहा, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या वो सब जो है जाट समाज भूल गया, खासकर आरएलडी से जुड़े हुए जाट समाज के लोग भूल गए? देखिए, वो सब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमें न्याय पर, अदालत के न्याय पर हमें पूरा भरोसा है कि उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई। ये तो महिला पहलवानों के संबंध में उस समय भी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी भी और उनके हमारे जैसे वर्कर तमाम लोग आंदोलन के साथ जुड़े रहे, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो चाहे ये आंदोलन रहा हो। तो उस समय भी हम लोगों ने यही मांग की थी, उसमें एफआईआर हुई और अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसके खिलाफ अभी अपील करी थी, लेकिन वो कोर्ट ने उसको बर्खास्त कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर न्याय प्रणाली है, अदालत के ऊपर सबको भरोसा है, कानून के ऊपर भरोसा है। ब्रजभूषण सिंह ने जो अपराध किया है उसकी सजा उसको जरूर मिले। अब जिस तरीके से प्रदीप चौधरी यहाँ से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, आप तो लगातार उनके साथ भी रहे, जाट समाज में आपने काफ़ी कार्यक्रम भी उनके साथ में किए, तो क्या जाट समाज की भी प्रदीप चौधरी को लेकर किसी प्रकार की कोई नाराजगी थी? जिस तरीके से कुछ जातियों में नाराजगी दिखाई दी, चाहे वो गुर्जर समाज हो या फिर सैनी समाज हो या फिर राजपूत समाज हो।
मैं नहीं समझता हूँ। जितना मैंने काम किया है कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो मुझे तो कहीं कोई नाराजगी, जाट समाज के अंदर कोई नाराजगी मुझे नहीं मिली। हाँ, इक्का दुक्का गांव में कहीं कहीं दूसरी बिरादरी के गांव में वहाँ ये जरूर कि थोड़ा लेट आए सांसद जी, बीच में कम आए, तो उसका वो यही जवाब देते थे कि भाई बहुत लंबा क्षेत्र है और मैं आया हूँ, लेकिन वो सभी से व्यक्तिगत आदमी जुड़ भी नहीं सकता, सभी जगह पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन मेरा ये कहना है कि माननीय हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी बहुत व्यवहारिक, बहुत मिलनसार, बहुत मृदुभाषी और बहुत अच्छा व्यवहार उनका है। तो निश्चित तौर से प्रदीप चौधरी जी भारी मतों से, पिछली बार वो 92,000 से जीते थे, और मेरा मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल के आने के बाद वो 2 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। जयंत चौधरी भी लगातार जनसभाएं करते रहे, योगी आदित्यनाथ जी भी आए, प्रधानमंत्री जी भी आए, और इकरा हसन अकेले अपने समर्थकों के साथ प्रचार करती रही। और इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि टक्कर इकरा हसन और प्रदीप चौधरी में है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो मतलब एक तरफ इतनी बड़ी फौज, बड़े बड़े नेताओं की फौज, और इकरा हसन ने प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पूरे चुनाव में पसीने छुड़ा कर रखे। देखिए, ये हिंदुस्तान के अंदर प्रचार तंत्र है, और इकरा हसन के लोगों ने भी प्रचार किया है। एक चीज होती है अफवाह, तो अफवाह फैलाने का काम भी विपक्ष के लोगों ने किया है। ऐसा नहीं है कि इकरा हसन जीत रही है, इकरा हसन बहुत पीछे छूट जाएगी। मेरा मानना है 2 लाख के अंतर से हार जीत, 2 लाख से प्रदीप चौधरी एनडीए कैंडिडेट जीत रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना ये है कि जो लोग, चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे गन्ने के भुगतान का मामला हो, जो इस तरीके के जाट समाज से जो लोग थे, जो किसान थे और जो किसान संगठनों से जुड़े हुए थे, तो वो लोग प्रदीप चौधरी के विरोध में चले गए, उन्होंने वोट इकरा हसन को दे दिया। देखिए, इक्का दुक्का कोई चला गया हो तो मैं नहीं कह सकता। और सबसे बड़ा जो काम किया है एनडीए की सरकार ने, हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ किसानों के रहनुमा, किसान मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के जो सम्मानित करने का काम किया है, उससे पूरे किसान वर्ग में बड़ी खुशी की लहर, और लोगों ने धन्यवाद किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। जो पहली सरकारें रही, उन सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और रही बात किसान आंदोलन और इन सब चीजों की, माननीय जयंत चौधरी जी भी ये कह चुके हैं कि इन सब मुद्दों पर, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हों, इन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात करेंगे और इन सारे मसलों का हल कराएंगे। सरकार में रहते हुए आप जल्दी किसी समस्या का हल करा सकते हैं, विपक्ष में तो आप धरने, प्रदर्शन, आंदोलन कर सकते हैं। तो माननीय जयंत चौधरी जी जो समस्याएं किसान की हैं उसके प्रति जागरूक हैं, और निश्चित तौर से जो किसानों की समस्याएं हैं उनका समाधान करने का सरकार में रह करके बेहतर तरीके से माननीय जयंत जी कर सकते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एनडीए में शामिल जरूर जयंत चौधरी हो गए हैं, लेकिन वो सम्मान वहां पर नहीं मिल पा रहा, कई सभाओं में उनके पोस्टर भी नहीं लगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सम्मान उनको भरपूर सम्मान माननीय मोदी जी ने दिया है। बहुत सारे फोटोग्राफ्स, बहुत सारी वीडियो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी, मेरे पास भी है। प्रधानमंत्री जी ने उनका हाथ ऐसे पकड़ करके, ऐसे करके, ऐसे हाथ यूं करके, तो ऐसा नहीं है। वो तो जो विरोधी लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो उसका प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका सम्मान नहीं किया गया, खूब सम्मान एनडीए में उनको मिला है। और उनके कई सारे इंटरव्यू विभिन्न चैनलों पे आए हैं, जिसका उन्होंने हर बात का, जिस तरीके से आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, हर बात का उनका विस्तार से उन्होंने जवाब दिया है। चाहे महिला पहलवान वाला मामला हो, किसान आंदोलन का बात हो, और रही गन्ना भुगतान की बात, मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, ज्यादातर मिलों ने, इक्का दुक्का 1-2 गांगनोली वगैरह को छोड़ करके, वरना तो सभी मिलों ने गन्ने का भुगतान कर दिया है। और ये मेरा मानना है कि हमारे एनडीए में जाने के बाद, माननीय जयंत चौधरी जी के कहने के बाद ये सारा कुछ हुआ है। और अब कम से कम गन्ने के भुगतान की दशा पिछली सरकारों के मुकाबले में बेहतर हुई।
धीर सिंह जी, इस कैराना लोकसभा पर जाट समाज का लगभग कितना वोट है? 1.25 के लगभग 2.25 लाख कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जाट समाज का वोट है। तो जो परसेंटेज निकलकर सामने आई है उसमें मतलब कितने प्रतिशत आप मानकर चल रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को जाट समाज का वोट मिला होगा? मैं तो कहूंगा 100%। इक्का दुक्का आप छोड़ दीजिए, किसी की व्यक्तिगत कोई प्रदीप जी से नाराजगी रही हो वो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर जाट समाज ने, मैं कह रहा हूँ कि तमाम समाज, चाहे वो गुज्जर समाज है, चाहे राजपूत समाज है, चाहे सैनी समाज है, सभी जातियों के, सभी मजहब के लोग राष्ट्रीय लोकदल के अंदर है। तो राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट बैंक है वो एक तरफा माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में गया है। आप प्रदीप चौधरी की जीत बता रहे हैं और इकरा हसन को आप कह रहे हैं कि उनकी हार होगी, तो इकरा हसन को आप कमजोर मानकर क्यों चल रहे हैं? कहां पर आपको उनकी कमजोरी दिखाई दी? जबकि राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका कहना तो ये है कि इकरा हसन को तो सर्व समाज का वोट मिला है। देखिए, इकरा हसन नई कैंडिडेट है, उतना अनुभव उसे नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में, तो उसके लिए पहला चुनाव है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आगे वो मेहनत करेगी, जीतेगी। पहला चुनाव कहाँ है? उन्होंने तो 2022 में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा विधानसभा पर आए, उन सबको पानी पिला दिया, नाहिद हसन को चुनाव जितवा दिया। नहीं समझे, वो अकेले नहीं, उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी था। आप ये क्यों बोलते हैं? राष्ट्रीय लोकदल भी था उस समय, अकेली इकरा कहाँ थी उसमें? और जिला पंचायत हारी थी इकरा हसन, ये तो आपको मालूम है कि वो हार गई थी। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, वो अच्छी लड़की है, मेहनत करे, आगे उसके सामने लंबी पारी है। मतलब आप ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव से जयंत चौधरी की दूरी बन गई, पार्टी अलग हो गई, एनडीए में शामिल जयंत चौधरी हो गए, तो वो कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है लोकसभा चुनाव में कैराना पर? नहीं, अखिलेश जी से जो भी अलग होने की वजह है वो तो हाईकमान ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो माननीय जयंत जी ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि अखिलेश जी अपने दल के मुखिया हैं, वो अपने दल को आगे बढ़ाने में का विस्तार करने में लगे हुए हैं। माननीय जयंत जी को राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाना है, तो किस तरीके से, किस गठबंधन में रह के कैसे बेहतर अपने समर्थकों का हितों को साधने के लिए कैसे पार्टी विस्तार करे, तो उसके लिए तो वो बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए सारा कुछ हुआ है। तो और मैंने पहले भी कहा है कि चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से, उस समय भी पहले जनता पार्टी बनी 1977 में, तो ऐसी बनते रहे। एक बहुत पहली बात है, ये 1967 की बात है, जब भारतीय क्रांति दल था, तो दल बनते रहे, बिगड़ते रहे, गठबंधन होते रहे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो हमारा जो वोट बैंक है वो हमारे नेता के साथ चलता है, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, या माननीय जयंत चौधरी जी हों, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वोट बैंक शिफ्ट होता है। मतलब आपका मानना ये है कि इस चुनाव में आरएलडी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है। अगर वो इकरा हसन के पक्ष में खड़ा हो जाता तो जीत इकरा हसन की हो जाती। अब प्रदीप चौधरी के पक्ष में अगर खड़ा हो गया है तो आप जीत प्रदीप चौधरी की मानकर चल रहे हैं? निश्चित तौर से प्रदीप चौधरी जी, मैंने कहा ना, 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। चलिए, तो आरएलडी नेता चौधरी धीर सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।